राजस्थान की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद ही अहम साबित होने वाला है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खींचतान आज खत्म हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पायलट अभी भी सीएम बनने की जिद पर अड़े हुए हैं, जबकि अशोक गहलोत कुर्सी से हटने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को राजस्थान की कमान सौंप दी गई है। उन्हें जल्द इस पूरे मसले को सुलझा लेने को कहा गया है। कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट से कहा है कि आगे कोई भी बात बढ़ाने से पहले वे जयपुर में विधायक दल की बैठक में शामिल हों। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान कांग्रेस में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है, उस पर बीजेपी बारीकी से नजर बनाए हुए है। सचिन पायलट ने भले ही बीजेपी में शामिल होने की बात से इनकार कर दिया हो, लेकिन बीजेपी पायलट की तरफ अभी भी देख रही है और उन्हें हाथों हाथ लेने को उतारू है। इसकी एक बड़ी वजह उनका बढ़ता जनाधार है। वह अगर बीजेपी के साथ आए तो उसे कम से कम 49 सीटों का लाभ दिला सकते हैं। राजस्थान की राजनीति को करीबी से देखने वाले जानकार कहते हैं कि सचिन पायलट का राजस्थान की 49 विधानसभा सीटों पर दबदबा है। राजस्थान में कांग्रेस की जीत में गुर्जर और मीणा की अहम भूमिका हमेशा से रही है। वह खुद गुर्जर हैं। गौरतलब है कि राज्य की आबादी में 9% के करीब गुर्जर तो 7 से 8% के करीब मीणा हैं। अगर दोनों को साथ मिलाकर देखें तो पूर्वी राजस्थान की 49 विधानसभा सीटों पर उनका सीधा प्रभाव है। दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण और करौली में दोनों ही जातियों की प्रभावशाली मौजूदगी है। दोनों को साथ लाने के लिए सचिन पायलट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ ये भी बता दें कि राजस्थान चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने में पायलट की बड़ी भूमिका रही है। ये सचिन पायलट ही हैं जो सूबे की सियासत के परंपरागत जातिगत समीकरण को ध्वस्त कर नई इबारत लिखने में कामयाब हुए। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में गुर्जर और मीणा का गढ़ कहे जाने वाले पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का अता पता ही नहीं चला। यहाँ की 49 में से 42 सीटें कांग्रेस के पंजे में आई। बीजेपी को यहाँ शिकस्त इतनी भारी पड़ी कि उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। इसकी बड़ी वजह गुर्जर और मीणा दोनों ही वोटरों का कांग्रेस के साथ जाना था, जो कुछ साल पहले तक असंभव सा लगता था। 17-18 साल में किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का एक ही मतलब है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत स्नेह और आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के साथ है, और इसीलिए बार बार राजनीतिक ताकत उनको दी। और पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए, तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है। यह किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं, जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़ट्रैक.com।